लॉर्ड होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि परमेश्वर का ये वचन बहुत से लोगों तक जाए और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा और सताइश होने पाए। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है मैंने लिया है वो है माई वे, यानी मेरा रास्ता। और हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि मेरे रास्ते कैसे हैं, मेरे रास्ते किस तरीके से हैं और किस तरीके के रास्तों पर चलकर हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं। मेरा रास्ता, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के धर्मशास्त्र में, परमेश्वर के इस वचन में हम बहुत सी बार शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता है। मतलब यीशु मसीह हमारा मार्ग है। लेकिन आज हम अच्छे मार्ग की बात नहीं पर मेरे मार्ग की बात करेंगे। मेरा मार्ग जहाँ पर हम बहुत सी बार गलत हो जाते हैं, मेरा मार्ग जहाँ पर हमसे बहुत सी बार गलतियाँ होती हैं। बाइबल बताती है इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र की तरीके है। इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र की तरीके है, एक यात्रा है और इसमें दो तरीके के मार्ग मिलते हैं। इंसान की ज़िंदगी में दो मार्ग मिलते हैं। पहला मार्ग है मेरा रास्ता यानी माई वे, और दूसरा है परमेश्वर का मार्ग यानी प्रभु का रास्ता। और आज हम बात करेंगे अपने रास्ते के विषय में, मेरे रास्ते के विषय में, कि बाइबल हमारे रास्ते के बारे में हमें क्या क्या शिक्षाएं देती है, हमारे रास्तों के बारे में हमें किस तरीके से बताती है, हमारे रास्तों के बारे में हमें किस तरीके के ज्ञान से भरती है। आज हम सीखेंगे कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए और किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, ताकि हम इन बच्चों से सीख करके परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा कर सकें। जैसे हमने कहा कि मेरे मार्ग की जब हम बात करते हैं तो अगर सोच कर देखें अपने जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए हम सोचें तो अपने मार्ग की जब हम चर्चा करते हैं, अपने मार्ग की जब हम बात करते हैं तो हमारा मार्ग जो होता है, हमारा मार्ग चिंताओं से भरा मार्ग है, हमारा मार्ग गलतियों से भरा मार्ग है। हमारा जो मार्ग है उसमें गलत चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं और हमारे मार्ग में हम जीवन को छोड़ करके मौत को प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर का वचन भी कुछ इसी तरीके से चीज़ों को बताता है। परमेश्वर का वचन भी कुछ इसी तरीके से हमें ज्ञान की बातें सिखाता है कि जब हम अपने मार्ग में लगे रहेंगे, अपने मार्ग की बातें करेंगे तो हम भटक जाएंगे और नाश की जगह पर जाएंगे। चेलों के बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह उनसे बातचीत कर रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, शिक्षाएं दे रहा है यूहन्ना उनके 14 अध्याय और पहले पद में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और 14 अध्याय 1 पद 2 पद 3 पद जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है। लेकिन चेलों के मन में कुछ ना कुछ दुविधाएं हैं और थोमा ने यीशु मसीह से एक बात पूछ ली। यीशु मसीह से एक बात कहने लगा। थोमा ने कहा 5वें पद में, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? प्रभु, हमें तो पता नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किस रास्ते पर जा रहे हो, तो मार्ग कैसे जानेंगे? हमें तो मार्ग पता ही नहीं है। आज बहुत सी बार यही वाला क्वेश्चन हर ज़िंदगी में है, यही वाली बात हर ज़िंदगी सोच रही है कि हमें मार्ग तो पता नहीं है, हम कैसे हम इस मार्ग पर चलें। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो मार्ग है और जब हम उस पर चलते हैं तो जीवन हासिल करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा मार्ग क्या है, मेरा मार्ग कैसा है, मेरा मार्ग किस तरीके से गड़बड़ है, मेरा मार्ग किस तरीके से ख़राब है। इसीलिए मैं परमेश्वर की दया से दूर हो गया हूँ
और शैतान की बातों में उलझता जा रहा हूँ। यहाँ पर थोमा जो है वो यीशु मसीह से कह रहा है कि तुम मार्ग कैसे जाने। बहुत सी बार हमें भी मार्ग नहीं पता, हमें भी रास्ता नहीं पता, बस हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं, लोग हमसे जान रहे हैं, भैया कहाँ जा रहे हो, क्या रास्ते पे जाना है तुमको। हम कहते हैं हमें पता नहीं है, बस उसने हमसे बताया था कि वहाँ चले जाना, वहाँ तुमको ये मिल जाएगा, वहाँ तुमको ये प्राप्त हो जाएगा, और हम वहीं चल दिए। परमेश्वर के लोगों, जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा मार्ग क्या है, मैं किस रास्ते पर हूँ, मैं किस चीज़ों पर चल रहा हूँ। यहाँ पर थोमा कंफ्यूज है। ये रहा यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह के साथ रहा है, यीशु मसीह के साथ इसने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन इसको खुद नहीं पता कि मार्ग क्या है, मार्ग कैसे जाने। परमेश्वर यीशु मसीह से पूछ रहा है कि मार्ग कैसे जाने, कैसे हम मार्ग में दाखिल हो सकते हैं, कैसे जाने कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, कैसे जाने कि हम संसारिक मार्ग पर चल रहे हैं या आत्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, कैसे जाने। और लिखा है थोमा कंफ्यूज है, और हम भी और आप भी कभी कभार ऐसे ही बहुत से कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमें मार्ग नहीं पता है, हमें मार्ग नहीं पता है, हमें रास्ता नहीं पता, और इसलिए हम अपने जीवन को गंदगी से जीते हैं, इसलिए हम अपने जीवन को गंदी बातों से जीते हैं, और हमारा जीवन बेकार है, बर्बाद होता जा रहा है। आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगा कि हम किस मार्ग पर हैं, मेरा मार्ग कैसा हो गया है। आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगा कि मेरा मार्ग कैसा हो गया है। इसीलिए मैं परमेश्वर की दया से हट गया हूँ, परमेश्वर का प्रेम मुझसे चला गया है, परमेश्वर की बातें मेरे अंदर से चली गई हैं, क्योंकि मेरा मार्ग गलत हो गया है, मेरा मार्ग अच्छा नहीं है। आप मेरे साथ निकालें यशाया उसका 35 अध्याय, यशाया की पुस्तक उसका 35वां अध्याय। ये मेरी कीवर्ड्स है, यशाया 35 अध्याय, और इसके 8 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेगा वो चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेगा। इस आयत की तरफ आपका ध्यान ले जाना मांग रहा हूँ। और आज जो मैंने 5 बातें ली हैं, उस 5 बात में से एक बात ये है कि अगर जो हमारा मार्ग है, जो मेरा रास्ता है, मेरा रास्ता अपवित्र है, इसीलिए मैं परमेश्वर के मार्ग से भटक गया हूँ, मेरा रास्ता अपवित्र है। जो मेरी पहली बात कि हमारा रास्ता क्या है, हमारा रास्ता अपवित्र रास्ता है। हाँ, हम अपवित्र हैं। यहाँ पर लिखा है कि और अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वो जो परमेश्वर का रास्ता है, वो जो परमेश्वर का मार्ग है अर्थात यीशु मसीह, उसमें अपवित्र इंसान ना चलेगा। आज हमारी ज़िंदगी में जो हमारा रास्ता है, हमारा रास्ता अपवित्र हो गया है, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं, हमारे रास्ते अपवित्र हैं। बाइबल बताती है यशाया की किताब में कि सब ने अपना अपना मार्ग लिया, सब भेड़ों की तरह भटक गए और सब ने अपना अपना मार्ग लिया। अपना मार्ग का क्या मतलब है? अपने मार्ग का मतलब है जहाँ जिसने जो रास्ता पाया वो चाहे अपवित्रता का हुआ, चाहे हत्या का हुआ, चाहे गलत रास्ता हुआ, चाहे व्यभिचार का रास्ता हुआ, सब अपने अपने रास्ते पर चले गए, सब ने अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें ले ली। और परमेश्वर का वचन इस रास्ते को पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये अशुद्धता का रास्ता है। आज बहुत सी बार मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी मेरा जो रास्ता है वो अशुद्धता का रास्ता है, इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको नापसंद करता है। इसलिए मेरा परमेश्वर मुझे और आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारा रास्ता अशुद्धता का है, हम अशुद्धता के रास्ते पर चल रहे हैं। 2 रास्ते हैं। यीशु मसीह कहने लगा एक सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है, और बाइबल बताती है, मत्ती 7 अध्याय में लिखा है, चौड़े मार्ग में विनाश और विनाश है। इसका मतलब उसमें अशुद्धता है, उसमें गलत काम होते हैं, उसमें विचार होता है, उस पर गंदी चीज़ें होती हैं, उसमें लुचपन से भरी हुई दुनिया है। इसलिए वो मार्ग जो है
वो बेकार है, वो अशुद्धता का मार्ग है और उसमें चलने वाला कोई भी इंसान परमेश्वर में जीवन हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उस मार्ग में अशुद्धता है, वो अपवित्र मार्ग है। और लिखा है अशुद्ध काम करने वाले या अपवित्र लोग उस मार्ग पर नहीं चल सकते। पहली बात, जो मेरा रास्ता है, मेरा रास्ता अपवित्र है, मेरा रास्ता, मेरा मार्ग अशुद्ध है, इसलिए मैं परमेश्वर से दूर हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर की बरकतों से दूर हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के रहम से दूर हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा मार्ग है वो अपवित्र है, गंदा मार्ग है। दूसरा जो मैंने लिया है कि मेरे सोच विचार ठीक नहीं हैं। दूसरा बात कि जो मेरा मार्ग है उसमें मेरे सोच विचार सही नहीं। यशाया उसका 55 अध्याय और उसके 8 और 9 पद को आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त यशाया बता रहा है कि मेरे और आपके जो विचार हैं वो ठीक नहीं हैं। मेरा जो मार्ग है इसमें मेरे विचार साफ नहीं हैं, इसमें मेरे विचार अपवित्र हैं, इस मार्ग में जो मेरे विचार हैं वो सही नहीं हैं, इसलिए मैं परमेश्वर की बरकतों से दूर हो गया हूँ। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 27 पद को पढ़ेंगे। कहने लगा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो उससे मन में व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब जो मेरा विचार है, मेरा विचार साफ होना चाहिए, मेरे सोच मेरे विचार पवित्र होने चाहिए, तब मैं परमेश्वर के मार्ग पे चल सकता हूँ। जो मेरा मार्ग है वो मेरा मार्ग, मैं उस पर चल इसलिए नहीं पा रहा हूँ, मेरा मार्ग साफ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे विचार साफ नहीं हैं। दूसरा बात कि जो मेरा रास्ता है वो मेरे रास्ते में मेरे सोच विचार अच्छे नहीं हैं, इसलिए मेरा रास्ता सही रास्ता नहीं है। मेरे विचार साफ नहीं हैं, इसलिए मेरा रास्ता सही रास्ता नहीं है। आज मैं मेरे रास्ते की बात कर रहा हूँ, हमारे रास्ते की बात कर रहा हूँ। हमारा रास्ता अपवित्र है, हमारा रास्ता अशुद्ध है, हमारा रास्ता, हमारे रास्ते में हमारे सोच विचार ही खराब हैं, इसलिए जो हमारा रास्ता है वो विनाश का रास्ता है। तीसरी बात, यिर्मयाह उसका 10 अध्याय और उसके 23 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। तीसरा बात, जो मेरा रास्ता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरा रास्ता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। पहली बात मैंने आपको बताई कि मेरा रास्ता अपवित्र है। दूसरी बात मेरे आपको बताई कि मेरे जो विचार हैं, मेरे जो थॉट हैं वो अपवित्र हैं, वो गंदे हैं, वो बुरे हैं, वो खराब हैं, इसलिए मेरा रास्ता खराब है। और तीसरी बात कि यिर्मयाह 10 अध्याय 23 पद में लिखा है कि यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। मेरा रास्ता मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा रास्ता मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए मेरा रास्ता विनाश की ओर जाता है। मेरा रास्ता मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए मेरा रास्ता खराब है और ये रास्ता विनाश की ओर जाता है। चौथी बात, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही होती है। चौथी बात जो मैंने ली है, हमारा जो मार्ग है वो हमें ठीक लगता है, हमारा जो रास्ता है वो हमें सही लगता है, इसलिए हम अपने रास्ते में मृत्यु के स्वाद को चखने पाते हैं।
परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है, बताना मांग रहा है और अच्छी बात सिखाना मांग रहा है, बढ़िया बात सिखाना मांग रहा है कि जो मेरा रास्ता है, मेरा रास्ता अशुद्धता से भरा हुआ है, मेरा रास्ते में मेरे सोच विचार गंदे हैं, मेरे रास्ते में मेरा रास्ता मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे रास्ता मुझे ठीक लगता है, मुझे साफ लगता है, मुझे अच्छा लगता है, चाहे बुराई क्यों ना हो, इसलिए मैं अपने रास्ते में चलता रहता हूँ और मैं अपने रास्ते में चलकर परमेश्वर के रास्ते पर कभी चलने ना पाऊंगा। परमेश्वर के लोग, अगर मुझे परमेश्वर के रास्ते में चलना है, अगर मुझे परमेश्वर के रास्ते में बढ़ना है, अगर मुझे परमेश्वर के मार्ग पर जाना है, तो मुझे अपने रास्ते को सही करना होगा। कैसे सही होगा मेरा रास्ता? मेरा रास्ता पवित्र हो सकता है, मेरे रास्ते के सोच विचार अच्छे हो सकते हैं, मेरे रास्ते के मैं मार्ग को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, मैं अपने रास्ते को सही कर सकता हूँ कि यीशु मसीह आप बताइए कि मेरा रास्ता ठीक है कि नहीं है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तब परमेश्वर का वचन बता रहा है, तब तुम जीवन हासिल करोगे। क्योंकि ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को देखता अच्छा है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम हमेशा नाश हासिल करेंगे अगर हम अपने रास्ते पर चलेंगे। हमारे मार्ग में पाप है, हमारे मार्ग में अशुद्धताएं हैं, हमारे मार्ग में गलत सोच विचार है, हमारा मार्ग हमें अच्छा दिखता है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, हमारे मार्ग हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मेरा मार्ग बुरा है। और जो कोई इस मार्ग पर चलेगा, जो कोई गलत मार्ग पर चलेगा, वो परमेश्वर को कभी देखने ना पाएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि मुझे अच्छे मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। ये जो मेरा रास्ता है, ये अपवित्र रास्ता है, ये जो मेरा रास्ता है, ये अशुद्ध रास्ता है। मुझे अशुद्धता को छोड़ करके, मन की गंदगी को हटा करके, मन की मलिनता को दूर करके अपने रास्ते को साफ करना है, ताकि मैं परमेश्वर के राजमार्ग पर चल सकूं। लिखा है, अशुद्ध काम करने वाले इस पर ना चलेंगे। ऐसे ना बने कि आपको रास्ता ही नहीं पता हो, ऐसे ना बन जाए कि आपको रास्ता ही नहीं पता। आप लोगों से कहें मुझे रास्ता बता दो, मुझे रास्ता नहीं पता है, पर ऐसे बने कि आपको रास्ता पता हो और अच्छा रास्ता पता हो, जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह में मिलता है, और उस रास्ते में हमें जीवन और जीवन की बातें मिलती हैं। बहुत सी बार हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, अपना अपना मार्ग, व्यभिचार का मार्ग ले लिया, लालच का मार्ग ले लिया, चोरी का मार्ग ले लिया, जिसमें हम अशुद्ध हो गए, हमारे मार्ग अपवित्र हो गए। जो अच्छे मार्ग भी थे लेकिन वो अपवित्र हो गए, जो अच्छी सोच थी वो अपवित्र हो गई, जो मार्ग कंट्रोल में थे वो कंट्रोल से बाहर हो गए, जो मार्ग अच्छे थे, ठीक थे, आज गलत मार्ग भी हमें ठीक दिख रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हमें अपने मार्ग की अच्छी सुधि रखनी है, हमें अपने मार्ग को ठीक करना है, हमें अपने मार्ग को बढ़िया करना है, हमें अपने मार्ग को अच्छा करना है, ताकि हम मृत्यु के स्वाद को न चखें पर अनंत जीवन को हासिल करें प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए यीशु मसीह सिखा रहा है और कह रहा है 14 अध्याय 1 से 6 पद में कि मार्ग मैं हूँ, रास्ता मैं हूँ। लेकिन कभी कभार हम उस मार्ग से हटकर गलत मार्ग पर चले जाते हैं, गलत मार्ग की ओर जाते हैं, और इसलिए हम अपवित्रता को देखते हैं और हमारा मार्ग अपवित्र हो जाता है और हमारा मार्ग गलत हो जाता है और हमारे मार्ग में हमारे सोच विचार गंदे हो जाते हैं। हम तमाम चिंताओं से भर जाते हैं अपने मार्ग में, हम तमाम गंदगियों से भर जाते हैं अपने मार्ग में, और हमारा मार्ग गलत हो जाता है और हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं। उत्पत्ति के 18 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा पे नजर करी तो लिखा है उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। पता है क्यों बिगड़ गई? क्योंकि वो कुमार्ग पर चले गए, अपना अपना मार्ग ले लिया, गंदे गंदे मार्ग ले लिए, अशुद्ध अशुद्ध मार्ग ले लिए, पवित्रता को उन्होंने छोड़ दिया, गंदगी को बसा लिया, सोच विचार उनके गंदे हो गए, व्यभिचार के पाप से भर गई पूरी नगरी, गलत काम करने लगे, गलत रास्ते पर चलने लगे, और जो वो रास्ते पर चल रहे थे उनको लग रहा था कि वो सही रास्ता है। उन्होंने कभी जज नहीं किया, किसी ने उनको बताया भी तो उन्होंने नहीं माना, और वो गलत मार्ग पर चलते गए, गलत मार्ग पर चलते गए, गलत मार्ग पर चलते गए। और एक समय ऐसा आया
अब्राहम ने बचाने की कोशिश भी करी कि परमेश्वर अगर 5 विश्वासी भी तो छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह को नाश कर दिया, क्योंकि वहाँ पर एक भी ऐसा जन नहीं था जो परमेश्वर के ठीक मार्ग पर चलता। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि आज मेरा रास्ता कैसा है, मुझे सोचने की ज़रूरत है। आज मेरा रास्ता कैसा है, मुझे उस पर विचार करने की ज़रूरत है। आज मेरा रास्ता कैसा है, मुझे उस पर मनन करने की ज़रूरत है। आज मेरा रास्ता कहीं अपवित्र तो नहीं हो गया है, आज मेरा रास्ता कहीं गंदे सोच विचार से तो नहीं भर गया है, आज मेरा रास्ता कहीं मेरे कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो गया है। आज मुझे इन चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, कहीं आपका रास्ता गलत तो नहीं हो गया है। अगर आज मेरा रास्ता गलत हो गया है तो मुझे परमेश्वर के रास्ते पर जाने की ज़रूरत है, ताकि मैं जीवन को हासिल कर सकूं, सामर्थ को हासिल कर सकूं। अगर आप चाहते हैं आप ज़िंदगी को हासिल करें, आज अपने मार्ग को सुधारें, अपने मार्ग को पवित्र करें, अपने मार्ग को साफ करें, अपने रास्ते को ठीक करें, ताकि आप परमेश्वर की बरकत को अपने जीवनों में देख सकें। मेरा मार्ग मुझे अच्छा लगता है, मेरा मार्ग मुझे पवित्र लगता है, चाहे जैसा क्यों ना हो। मेरा मार्ग मुझे ठीक लगता है, चाहे वो गंदा ही क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि मुझे अपने मार्ग को सुधारने की ज़रूरत है, मुझे अपने मार्ग को पवित्र करने की ज़रूरत है, मुझे अपने मार्ग को अच्छा करने की ज़रूरत है, मुझे अपने मार्ग को बढ़िया करने की ज़रूरत है, ताकि मेरा मार्ग अच्छा हो सके और मैं परमेश्वर में एक जयवंत जीवन जीने पाएँ। आइए दुआ करें। हे परमेश्वर, जो लोग आज कह रहे हैं कि उनके मार्ग गलत है, उनके मार्ग को अच्छा कर, उनके मार्ग को ठीक कर, मेरे मार्ग को सही कर, मेरे मार्ग को पवित्र कर चाहते हैं प्रभु, इनके जीवन में आ, इनकी अगुवाई कर। आज जिनके मार्ग गलत हैं प्रभु, जो अपने मार्ग पर ही चल रहे हैं, अपने बुराई के मार्ग पर ही चल रहे हैं, अपने गंदे मार्ग पर ही चल रहे हैं, इनकी अगुवाई कर, ताकि ये लोग प्रभु तेरे करीब आ सकें, तुझे जान सकें, और जब तेरे पास आएँ तो अपने मार्ग को छोड़ करके तेरे रास्ते पर हो लें और तेरी महिमा करें। प्रभु दया करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आज आपको आशीष दे। आज हमने ज़िंदगी के इस सफ़र में 2 रास्तों का जिक्र किया। पहला रास्ता था मेरा रास्ता जो अपवित्र है, गलत है, हम इस पर ना चलें, पर हम गॉड्स वे यानी परमेश्वर के रास्ते पर चलें। आने वाले समय में हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे परमेश्वर के रास्ते की, कि परमेश्वर का रास्ता कैसा है, और सीखेंगे कि परमेश्वर हमें और क्या बातें बताना मांगता है। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।